श्रीनगर के एनआईटी घाट पर आज पहाड़ की बेटी अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गम और गुस्से के बीच पहाड़ की बेटी जब अंतिम सफर पर निकली तो कदम कदम पर लोगों का हुजूम था। नम आंखों से लोगों ने अंकिता को अंतिम विदाई दी। अंकिता पर अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अभी बाकी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिन भर क्या क्या हुआ, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। भारी गम और गुस्से के बीच पौड़ी की बेटी अंकिता पंचतत्व में विलीन हो गई। एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। सुबह से ही हजारों लोगों की भीड़ पौड़ी के मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। अंकिता के पिता भी अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं थे। परिवार पीएम रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग कर रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने परिवार से बात की और उन्हें भरोसा दिया कि बेटी अंकिता को पूरा इंसाफ मिलेगा। सीएम के आश्वासन के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। वो सारे के सारे साक्ष्य वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का भी कोई भी साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल एश्योर करता हूँ। साथ ही साथ अभी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। परिवार की सहमति के बाद अंकिता के शव को एनआईटी घाट लाया गया। हालांकि इस दौरान हर कदम पर लोगों की भीड़ से पुलिस को जूझना पड़ा। ये लोग सुबह से ही इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर डटे थे। आप लोग इसी तरह मेरे साथ दें और मैं अभी अपनी लड़की के देह संस्कार पिता ने कहा कि मैं अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार कर लेके जाऊंगा, लेकिन भीड़ अभी भी मना कर रही। भीड़ अब उग्र हो चुकी है। भीड़ ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम वो हटेंगे नहीं। अंकिता भंडारी की 18 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद लीपापोती की कोशिशों ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया और लोग पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। उसी के बाद आरोपियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। अब अंकिता को अंतिम विदाई दी जा चुकी है, लेकिन न्याय की लड़ाई अभी काफी लंबी चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्याय की लड़ाई अभी लंबी लग रही है। अंकिता के परिवार को इंतजार है इंसाफ का और इसी बीच कई सारे ऑडियो क्लिप्स सामने आए हैं। दोस्त की हत्यारोपियों से बातचीत का भी एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। और अब आपको हम वही ऑडियो क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। सुनिए, जब अंकिता के लापता होने की खबर आई तो कॉल पर कातिल क्या बोल रहा था। ये लिखित में दे दे कि इनका फांसी होगी, हमको लिखित में चाहिए सारा। दोषी हैं वो जो है कि उनको फांसी की सजा हो और फांसी से नीचे कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। मुख्यमंत्री के मुंह में क्यों ताला लगा हुआ है आज की तारीख में, बताइए आप। हंगामा है, नारेबाजी है, गम है, गुस्सा है। इसके साथ बंद है बद्रीनाथ हाईवे, क्योंकि लोग न्याय चाहते हैं। ये गम और गुस्सा इसलिए क्योंकि अंकिता भंडारी के लापता होने की खबर 18 सितंबर को आई, लेकिन पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई और 23 सितंबर को अंकिता का शव चिल्ला नहर से मिला। सवाल है कि इस दौरान हुआ क्या, कैसे पूरे मामले को दबाया गया, आरोपियों ने कैसे परिजनों को अंधेरे में रखा, कैसे अंकिता के दोस्तों से हत्या की बात छिपाई। न्यूज़ 18 पर हम आपको अंकिता के दोस्त पुष्प की आरोपियों से बातचीत का वो ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जो झूठ की तहों के नीचे दबाए गए सच को बाहर ला देगा। मतलब आपको कुछ तो पता होगा ना कि कब गए हैं कब नहीं गए हैं, कुछ तो पता होगा। मैं यहाँ बैठा थोड़ी ना था देखने के लिए। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब आप साहब रात को इकट्ठे गए थे तो उसके बाद वापस आई थी वो या नहीं आई थी? क्यों नहीं? इतना तो जरूर आई थी। आई थी, बिल्कुल आई थी। खाना खाया था उन्होंने? हाँ, मैंने खाना भी दिया था उन्हें। तो उन्होंने खाया था? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, तो मतलब फिर ये सुबह ही निकले, अगर निकले हैं तो? पता नहीं भैया, मेरे को कुछ भी, मेरा खुद दिमाग खराब हो रखा है। हम लोग सुबह से यही सोच रहे हैं। देखो, दिमाग वाली कोई बात नहीं है। देखो, अगर कोई भी बंदा स्टाफ का इन्वॉल्व हुआ ना बीच में तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ। चाहते हैं हमें पता लग जाए क्या बात है।
अंकिता के दोस्त पुष्प ने जब हत्यारोपी सौरभ से बात की, जो कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट मैनेजर भी हैं, वो लगातार ऐसे दिखा रहा था कि उसे अंकिता की लापता होने की चिंता है, जबकि वो हत्या की बात छुपा रहा था। भाई पता क्या है, लास्ट टाइम बंदा तुम्हारे साथ है, तुमसे ही पूछना है ना, मैंने किसी और से थोड़ी ना पूछना है। बताओ, ये अपडेट तो तुम ही दोगे ना, इतना समझदार तुम भी हो कि अगर बात आएगी तो तुम्हारे सिर पे आनी है ना। मैं अपनी समझदारी आपके साथ नहीं दिखाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे पता है आप बहुत समझदार हो, वो मुझे पता है, और अपनी समझदारी का सही जगह इस्तेमाल करो, उनको ढूंढो। मैं कर भी रहा हूँ, आप प्लीज ढूंढिए। और देखो, सुनो, अब टाइम देखिए कितना हो चुका है ऑलरेडी। भैया मैं कोई हवा में उड़ के थोड़ी ढूंढ सकता हूँ। अंकिता के दोस्त पुष्प से हुई बातचीत में सौरभ लगातार ढूंढने की बात कर रहा है, बात में गुस्सा भी दिखा रहा है। इस दौरान पुष्प की ओर से जब ये पूछा जाता है कि तुम्हारे बॉस का मोबाइल फोन कहाँ है, जवाब मिलता है कि उनको पता नहीं क्या हुआ। दरअसल हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने अपना मोबाइल कहीं और रख दिया था ताकि कोई उसे कांटेक्ट ना कर सके। अगले दिन जब पुष्प ने पुलकित से बात की तो उसने भी मामले को दबाने की, सच को छिपाने की कोशिश की। हेलो। हाँ, पता लगा कुछ? हेलो, बात करता हूँ बस आपको आधे घंटे में। हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे हो आप? सब यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुंच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे क्या? हाँ, रिजॉर्ट में जाएंगे, पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे। भाई ये सब करना पड़ेगा। इस बातचीत से जाहिर है कि पुलिस की कार्रवाई में देर क्यों हुई। दरअसल पुलकित पुलिस को गुमराह कर रहा था, कार्रवाई की दिशा को भटका रहा था, लेकिन पुलकित ये नहीं बता रहा था कि उसका फोन किसी और के पास क्यों था या फिर कहां था, और अंकिता का फोन बंद क्यों था। जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, कहीं और जॉब ढूंढो, तो उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों हुआ है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया आपको सारी बात समझाएंगे, अभी आप आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे बाद बात करते हैं। चलो ये भी मानता हूँ, चलो जो भी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है, ऐसा कुछ? पूरी बातचीत के दौरान पुलकित लगातार यही कह रहा था कि आधे घंटे बाद कॉल करो या फिर आधे घंटे बाद बताता हूँ। दूसरे लफ्जों में कहें तो पुलकित सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।